बैप्टिज्म, ये बैप्टिज्म हमें लेना है या नहीं लेना है, क्यों लेना है, ये विषय आज हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। और ये बैप्टिज्म लेने से हमको क्या मिलता है क्या, और इत्यादि विषय आज हम चिंता करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैप्टिज्म क्यों लेना है। सिंपल आंसर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि ये बैप्टिज्म लेना है। और ये भी है कि एक परमेश्वर का दास ने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि बैप्टिज्म लेना है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह अगर कहेगा, बहुत बड़ा 50 केजी का पत्थर सिर पर रखकर ये पूरा टाउन घूमो बोलने से भी मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने आज्ञा दिया है। उसके सामने और कोई तर्क वितर्क वाद विवाद का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे काल्वरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमें क्रय किया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, क्या है? बैप्टिज्म लेना है। उसके लिए कोई बिना संदेह, बिना कोई सवाल प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो हमें उसको अनुसरण करना बहुत जरूरी है। और ये जब कहते समय हमें मालूम है 28 मत्ती सुसमाचार 28 के अध्याय में हम देख सकते हैं, उसका 18 पद, मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 पद। पुणी जीसु सेमानक निकटक आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइछि। हाँ, बस कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? जब ये नीचे जो दिया हुआ विषय जो बैप्टिज्म का बारे में जब कहने से पहले अपना वो कौन है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मिला हुआ व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह छोड़कर इतिहास के अंदर और कोई नहीं है। क्योंकि जिसको जो अधिकार मिला है, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार दिया। उसके बाद कहता है, उसके बाद 19 पद में लिखा है, 19 पद में क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मा दो। हाँ, यह लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दे दो। उसके बाद और क्या लिखा है 20 पद में? हाँ, ये सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। हाँ, मेरा आज्ञा को अगर तुम पालन करोगे, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम जगत के सारे जगह पर जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर बैप्टिज्म दो। उसके बाद एक सुंदर विषय प्रभु यीशु ने कहा है, उसका आखिर में उन्हें सब बातों जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। किसका संग रहेगा? प्रभु यीशु मसीह किसका संग रहेगा? हमारे संग। हमारे संग मतलब जो लोग जो ऊपर दिया हुआ प्रभु का आज्ञा को पालन करेगा, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बढ़िया एक सुंदर वायदा उन्होंने दिया है। वायदा क्या है? मैं सदा में तुम्हारे संग रहूंगा। जब ये सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक राजा, इस दुनिया में बहुत राजा है, प्रभु है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मुझे जो मिला अधिकार, उस अधिकार पत्र और इस दुनिया का कोई वंशों से मुझे प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि स्वर्गस्थ परमेश्वर पिता परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ अधिकार। उस अधिकार कोई एक 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 जगह के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, सारे जगत स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला। उस अधिकार सहित मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि तुम लोग जाओ, जगह पर जाओ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, जो लोगों के जीवन में नया सिरे से जन्म हुआ है, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, जो लोग उद्धार पाए हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये आज्ञा लेना चाहिए, क्योंकि उसीलिए लिखा है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। अगर दूसरे रीति से अगर आप देखूं, अगर ये नहीं करते तो उसका अर्थ क्या है? मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। थोड़ा सा, क्योंकि अभी जैसन भाई का जो बेटा है, बेटा तो बेटा है, वो कोई ये नहीं है, लेकिन अगर बेटा को 2 बार 3 बार बोला कि उधर नहीं जाना, अगर चले जाएगा तो बेटा पुत्र तो रहेगा, वो नाश नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा दुख लगेगा कि नहीं? थोड़ा दुख होगा। जो मेरा बेटा को मैं 2 बार बोला, 3 बार बोला, बिल भी मेरा बात नहीं मानता, तो थोड़ा सा जो अपने जो रिलेशन जो है थोड़ा टूट जाते हैं। मेरा बेटा देखो मेरा बात नहीं सुनता, तो मेरे बेटे को मैं 3 बार मैं बोला उनको उधर नहीं जाना, फिर भी उधर गया। ये काम करो बोलकर मैं बोला, लेकिन वो नहीं करता। मेरा बेटा तो बेटा ही है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया, उद्धार करता बोलकर विश्वास किया, अंगीकार किया, हम प्रभु का संतान हुआ। प्रभु का संतान है, वो पुत्रत्व कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन उसके बाद कहता है कि मेरा आज्ञा को तुम्हें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। आज्ञा यह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर तुम्हें बपतिस्म लेना है। अगर नहीं लेता है, तुम्हारा संग रहने का नहीं, थोड़ा सा जो फेलोशिप जो है, हमारा इंटीमेसी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए यह स्थान पर लिखा है कि ये प्रभु का आज्ञा को पालन करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ये बपतिस्म के बारे में प्रभु ने क्या कहा बाइबल में? सबसे पहले लूक ने सुसमाचार कर आएंगे। लूक 7वां अध्याय 30 पद। लूक 7वां अध्याय 30 पद। पर फरीसियों पे पापों ने उसने बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। ये क्या है? परमेश्वर का मनसा, माने एक परमेश्वर का एक योजना। अगर दूसरे रीति में हम देखूं, ये जो बैप्टिज्म जो है उन लोगों ने टाल दिया, लेकिन ये जो बैप्टिज्म जो है परमेश्वर का एक योजना, परमेश्वर का एक प्लान, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ एक प्रोग्राम है। क्या है? बैप्टिज्म। लेकिन उस समय लोगों ने उसको टाल दिया गया। उन लोग जो माना नहीं, उन लोग जो है, जैसे अनेक लोग आज उसके सामने आकर जो है प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, उसी प्रकार उस आज्ञा को टाल दिया है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये परमेश्वर का है, उसका पद क्या लिखा है उधर? मानसा। हाँ, परमेश्वर के मानसा को अपने विषय में टाल दिया। ये परमेश्वर का एक मानसा है। कौन? क्या चीज? बपतिस्मा। अच्छा, उसके बाद मत्ती सुसमाचार को रंग आए। मत्ती सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 15 पद। मत्ती सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 15 पद। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होना दे, क्योंकि हम इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यह लिखा है, ये अभी करने दो, क्योंकि ये धार्मिकता को एक पूरा होने का है। एक धार्मिकता, ये बैप्टिज्म प्रभु कहता है कि ये बैप्टिज्म क्या है? ये धार्मिकता को
पूरा करे। ये प्रभु यीशु कहता है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसे ही होने दो, मना मत करो, मुझे बपतिस्म लेना है। बपतिस्म लेने का क्या कारण है? प्रभु यीशु बपतिस्म लेने का कारण क्या है वो बता रहे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। ये धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्या 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 बोलते हैं? बपतिस्म लेना है। उसके बाद उसका और एक वही 15 पद और एक बार पढ़िए थोड़ा। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये उचित विषय है, उचित है अनुचित है ये। लेकिन प्रभु यीशु का आज्ञा जो दिया गया है, अपने शिष्यों का कहा है कि सारे जगह पर जाकर प्रभु यीशु का ये जो विषय को सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्म कराओ। ये विषय प्रभु यीशु खुद कहता है कि ये विषय क्या है? वो उचित है, एक उचित विषय है बपतिस्म लेना। अनेक लोग सोचते हैं कि एक अनुचित विषय है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है जिसको मिला है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, जो मिला हुआ है राजाओं का राजा, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो कहता है कि ये उचित है। ये धार्मिकता को पूरा करने का एक विषय है बपतिस्म लेना, और एक उचित विषय बोल के हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद उसका वही अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, देखो ये क्या, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्म लिया, प्रभु यीशु ने बपतिस्म लिया, एक आवाज आया, एक शब्द क्या लिखा है? और देखो ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किसने कहा ये? परमेश्वर ने। किसके बारे में कहा? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु बपतिस्म ले रहा है ना। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपना बेटा जब यॉर्दन नदी में जाकर बपतिस्म लेकर बाहर आते समय ऊपर से एक आवाज आया स्वर्ग से, क्या लिखा है? मैं प्रसन्न हूं। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रसन्न विषय पर अगर अपना बेटा बपतिस्म लेते समय स्वर्ग से ऐसा एक आवाज आया, क्या लिखा है? आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बपतिस्म, एक व्यक्ति जब बपतिस्म लेते हैं उसमें स्वर्ग एक सर्टिफिकेट देता है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि बपतिस्म लेने से लोग प्रसन्न नहीं होता। कौन है वो लोग? हमारे चारों तरफ के लोग, हम अन्य लोग उसको प्रसन्न नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हमारा सृष्टिकर्ता उतना नहीं। आज इस स्थान पर हम ये कहें कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु कहता है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा बेटा मेरा सारे जगह को छोड़कर पाप में पृथ्वी में आया, मेरा आज्ञा के अनुसार उन्होंने बपतिस्म लिया, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसके बाद है वही पद और एक बार पढ़िए। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, पहले क्या बोलता था? प्रभु यीशु पिता प्रभु यीशु के बारे में बोलता था कि मेरा पुत्र, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिय पुत्र। ये प्रिय कहाँ से आया? कब आया? पहले था कि मेरा एकलौता पुत्र। परमेश्वर पिता ने अपना बेटा को देकर बोलता था कि ये मेरा एकलौता पुत्र। लेकिन जब बपतिस्म लेकर यॉर्दन नदी में बपतिस्म लेकर बाहर जब आया, ऊपर से अपना पिता परमेश्वर कहता है कि ये मेरा पुत्र नहीं, मैं और एक डेस्टिनेशन में दे रहा हूं। कुछ लिखना है आगे, क्या लिखना है? प्रिय पुत्र। बपतिस्म, प्रिय भाई और बहनों, जो लोग बपतिस्म लिया है, जो बपतिस्म जो नहीं लिया है, ये विषय को जानना
और इस विषय को सीखना बहुत आवश्यक है। हम एक साधारण लोग नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। हम जो विषय आज हम कर रहे हैं इसका पूरा का पूरा आदेश हमें मिला है स्वर्ग से, मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों का आदेश और उपदेश के अनुसार नहीं, बल्कि आकाश से जो सर्टिफिकेट हमको मिला है उस सर्टिफिकेट के साथ, उस आदेश के साथ, उस आज्ञा के साथ, उस कल्पना सहित आज ये स्थान पर जो बैठे हुए हैं हम साधारण लोग नहीं हैं। आज ये स्थान पर हम बैठे हुए, आइए उसके बाद और एक भाग पढ़ेंगे, प्रेरित दूसरा अध्याय 42 पद। प्रेरित एक्ट्स दूसरा अध्याय 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। एक फेलोशिप है ये स्थान पर, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने के लिए एक फेलोशिप है। यहाँ पे कब मिलता है ये फेलोशिप है? हमको ये फेलोशिप मिलता है बैप्टिज्म द्वारा। हम एक शरीर का अंग, उद्धार पाते समय एक शरीर का अंग है, लेकिन दुनिया के सामने, हमारे अन्य लोगों के सामने हम एक है बोलकर लोगों के सामने हम ये बता सकते हैं। कौन सा द्वारा? बैप्टिज्म द्वारा। यह लिखा है, वो पद पढ़कर और एक बार पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। 42 पद है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में। संगति रखना, उसके बाद क्या है? रोटी तोड़ना। ये जो प्रभु ने जो अनुमति दिया हमको, प्रभु ने कहा कि तुम्हें रोटी तोड़ना है। कब तोड़ना है? ये संगति के बाद। उससे पहले क्या है? प्रेरितों का शिक्षा, हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा पाना है। प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है, प्रेरितों ने जो उपदेश दिया है, उसी हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए, फर्स्ट। उसके बाद हमें फेलोशिप, संगति रखना है। उसके बाद रोटी तोड़ना है और प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। ये विषय हमें चाहिए। कितना विषय इधर? ये शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना कर, 4 विषय। एक टेबल के लिए कितना पैर है? 4 पैर। या एक पैर तोड़ देने से टेबल रहेगी क्या? 4 पैर चाहिए कि नहीं? एक विश्वासी का जीवन में ये चारों चाहिए। ये अनिवार्य विषय है। एक विश्वासी जो उद्धार पाए हुए प्रभु का संतान के जीवन में प्रभु चाहता है कि ये चारों विषय हमारे साथ रहे। अगर इसमें भी 1 या 2 अगर कम रहे तो भी नहीं होगा। मैं शिक्षा पाना है जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, लेकिन संगति रखने के लिए नहीं चाहता हूँ, और मैं रोटी तोड़ने के लिए मैं नहीं रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ये चारों विषय, जैसे एक टेबल के लिए 4 पैर चाहिए, उसी प्रकार ये चारों विषय एक विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, प्रिय भाई और बहनों। उसके बाद ये बैप्टिज्म के लिए इस बैप्टिज्म के लिए योग्यता क्या है? योग्यता क्या है, ये हम थोड़ा सा देखना है। इसके लिए हमें कुछ योग्यता चाहिए कि नहीं बैप्टिज्म लेने के लिए? आजकल क्या है कि अगर कोई दो लड़का लड़की दोनों का अगर विवाह हो, चर्च वाले क्या पूछते हैं? बैप्टिज्म लिए कि नहीं, उद्धार पाए कि नहीं, वो तो कभी पूछता है कभी नहीं। अगर बैप्टिज्म ले लिया तो उनका नहीं, उद्धार बैप्टिज्म ले लिया तो उनका विवाह करा देगा, लेकिन उद्धार पाए कि नहीं कोई नहीं पूछता। लेकिन यहाँ लिखा है, यहाँ आगे पढ़ूंगा कि अगर बैप्टिज्म लेना है उससे पहले कुछ योग्यता एक व्यक्ति के जीवन में चाहिए। कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए मेरा एक मलेरिया हुआ,
मलेरिया में प्रभु ने बहुत चंगाई किया। मैं प्रभु का असेंबली में आना शुरू किया। असेंबली आया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। उसके बाद मैं एक साक्षी दिया, मुझे बपतिस्म लेना है। हो गए क्या? नहीं। उनके जीवन में वो इसलिए आया है, उनका मलेरिया चंगा हो गया, इसलिए वो चर्च में आया। चर्च में आने के बाद 1 साल 2 साल के बाद वो खड़े होकर कहता है कि मुझे बपतिस्म लेना है। नहीं, गलत विषय है। एक बपतिस्म व्यक्ति को बपतिस्म देना है, उसका एक योग्यता, कुछ योग्यता है। उस योग्यता अगर नहीं है, उस जब तक कोई योग्यता नहीं है तब तक जो है वो बपतिस्म अंगीकार नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम आएंगे प्रेरित उसका दूसरा अध्याय, इकतालीस पद। प्रेरित उसका 41। हाँ, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बस। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण, किसको बपतिस्म देना है? अच्छा, वो 41 पूरा पढ़ लो। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जो बस 3000 मनुष्य के लगभग हाँ, उनमें मिल गए। माने इधर कंडीशन क्या है बपतिस्म लेने के लिए? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब क्या है? ग्रहण मतलब अंगीकार किया, माने स्वीकार किया। अगर जो लोग ये वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अगर ग्रहण करते हैं तो उन्होंने बपतिस्म लिया। उन्होंने बपतिस्म लिया। अगर ग्रहण नहीं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर अगर ग्रहण नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उस व्यक्ति को बपतिस्म नहीं दे सकता, बपतिस्म ले नहीं सकता। हमें सबसे पहले प्रभु का संतान बनने के बाद हमें बपतिस्म लेना है। और एक भाव पढ़ेंगे 8वां अध्याय उसका प्रेरित 8वां अध्याय उसका 12 पद। परंतु जब उन्होंने उसके प्रीति को, जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। उसका 13 पद है। तब सिमोन ने आप भी प्रकृति की ओर बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े समर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, देन सिमोन हिमसेल्फ बिलीव्ड, मैंने विश्वास किया। सिमोन ने विश्वास किया। और उसके बाद उसका 12 पद में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पोस की प्रेरित की, जो परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। उसमें फिलिप्पोस की प्रेरित मतलब फिलिप्पोस को विश्वास किया बोल के है उसका इंग्लिश में। बट व्हेन दे बिलीव्ड फिलिप्पोस को विश्वास किया, अर्थात फिलिप ने जो वचन सुनाया था उस वचन को लोगों ने विश्वास किया, तब क्या हुआ? बपतिस्म दिया। लिखा है बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित हुए हैं, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पोस के साथ रहने लगा। इसका अर्थ यह है, जो लोग प्रभु को विश्वास करने के बाद यह बपतिस्म, एक योग्यता वहां पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद उसका 16 अध्याय को हम आते समय 16 अध्याय उसका 14 और 15 पद। और लुद्यो नाम का तुतियारा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री सुनाती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस के बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की
कि यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। लुदिया नामक स्त्री प्रभु का निकट आया और उधर लिखा है कि जब प्रभु ने उसका मन खोला, मलयालम में हृदय बोल के लिखा है और इंग्लिश में भी हर्ट है, हृदय। लुदिया का हृदय किसने खोला? प्रभु यीशु ने खोला। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उसका 15 पद में, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, घर समेत बपतिस्मा लिया। वो प्रभु का वचन सुना और प्रभु यीशु ने उनका हृदय खोला। उसके बाद 15 पद में उन लोग परिवार समेत, घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये सभी का बपतिस्मा का पहले क्या करना चाहिए था? विश्वास करना, उद्धार पाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसका 8वां अध्याय का 34 होगा। इस पर खोजने की फिलिप्पुस ने पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ यह बता कि भविष्यवक्ता नहीं 31 थोड़ा पढ़िए। उसने कहा 16 अध्याय का 31, 16 अध्याय का 31, 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 32 में क्या लिखा है? और उन्होंने उसी को और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसके बाद बपतिस्मा लिया बोल के वो 33 में लिखा है। क्या लिखा है? और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गाँव धोए और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, यहाँ पर भी प्रभु यीशु को विश्वास करके उद्धार पाकर नए सिरे से जन्म लेने के बाद बपतिस्मा लिया है। बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों इस विषय। और एक पद पढ़कर अगला विषय की ओर हम आएंगे। 8वां पद को रात आकर ये एक पद पढ़कर 8वां अध्याय प्रेरित है, उसका 8वां अध्याय 38 और 39। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा नहीं उसका 36, 37, 38, 36। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? देखो अभी खोजा ने क्या बोला? अभी पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या कोई रुकावट है? प्रभु जी फिलिप ने क्या बोला? हाँ रुकावट है। क्या रुकावट है? उसका 37 में फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ बस। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। तो ये खोजा ने बोला कि यहाँ पानी है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने से साथ साथ अरे इतना बड़ा आदमी है, उसको भाई बपतिस्मा ले लेते। बाद में जो पूछेगा विश्वास किया नहीं किया, उद्धार पाया क्या, बाद में पूछेगा। पहले अभी हम बपतिस्मा दे देते हैं। लेकिन यहाँ बोलेगा नहीं, ऐसा हम बपतिस्मा नहीं दे सकता। बपतिस्मा लेने के लिए कंडीशन है। वो कंडीशन 37 में लिखा है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, मन से मतलब हृदय बोल के लिखा है। हृदय कैसे है? अंतकरण, मैंने हृदय के अंतकरण सहित अगर विश्वास करता है तो देखा, अगर अंतकरण से अगर विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि ये मसीह, क्या विश्वास किया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद 38 में पढ़ने की जरूरत है। 38 में लिखा है, तब उन्होंने रथ खड़ा करके ही आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़ा और उसने उससे बपतिस्मा लिया। प्रिय भाई और बहनों,
ये बैप्टिज्म परमेश्वर में जो बुलाने का ये है प्रिय पुत्र, जैसे हमने प्रभु यीशु को बुलाया था पिता ने अपना बेटा को अपना पिता का आदेश के अनुसार, अभी पूरा होने दो, धार्मिकता को पूरा होना है इसलिए पूरा होने दो बोलकर पिता का इच्छा को पूरा करके वो नदी की ओर जाते समय, जाकर बपतिस्मा लेकर वापस आते समय, जैसे पिता ने जो सर्टिफिकेट दिया, ये मेरा पुत्र नहीं, आज मेरा प्रिय पुत्र है। मैं पूछना चाहूँगा, ये प्रिय पुत्र हमें अगर प्रभु बुलाना है, हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है। और भी बहुत कुछ विषय है। और एक पद पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 पद। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नए हो गए। हाँ, ये बपतिस्मा लेने के बाद नहीं, बपतिस्मा लेने के टाइम नहीं, बपतिस्मा लेने से पहले हमारा हृदय किस प्रकार होना चाहिए? जब हम उद्धार पाए हैं, उद्धार पाए मतलब हम प्रभु यीशु को विश्वास किया, उस समय हमारे जीवन में एक बदलावट होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति को नदी की ओर जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, जल के अंदर अगर प्रभु का आज्ञा को पालन करना है, उस व्यक्ति के अंदर इस स्वभाव होना चाहिए। क्या स्वभाव? और एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नए हो गए। हाँ, यदि कोई मसीह में है मतलब ये जो बपतिस्मा के लिए हम साक्षी देते हैं, बपतिस्मा मुझे बपतिस्मा लेना है, लेकिन बपतिस्मा जब तक नहीं ले सकता तब तक उनका जीवन में एक नया सृष्टि, ये नया सृष्टि जो है उद्धार का समय, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते समय यह लिखा है कि यदि कोई मसीह में है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है, क्या होना चाहिए? क्या परिवर्तन होना चाहिए? एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। मतलब हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना चाल चलन, हमारा पुराना वातावरण, हमारा जो भी देखने का जो भी विषय हो, वो सब जो है चले जाए और एक नया सृष्टि, नया स्वभाव। क्योंकि जब हम प्रभु का विश्वास किया उस समय हमारा पैर को प्रभु ने खरीदा है। कैसे खरीदा? कितना पैसा दिया? प्रभु यीशु ने अपना बहुमूल्य रक्त, युवा रक्त, गरम रक्त देखकर हमारा पैर को उन्होंने खरीदा। कब खरीदा? बपतिस्मा के टाइम में नहीं, उद्धार पाने के टाइम। तो ये पैर अभी तक मेरा था, अभी उद्धार पाने के बाद ये पैर किसका है? प्रभु यीशु का है। अगर हमें कहीं जाना है, प्रभु से हमें अनुमति लेना है, परमिशन लेना है, प्रभु जी ये पैर से मैं ये तरफ जाऊं, ये पैर किसका है? अभी प्रभु का है। प्रभु ने खरीदा हमें। क्या पैसा दिया? क्या दाम क्या है इसका? ये लेने क्रय करने के लिए प्रभु का बहुमूल्य रक्त। उसी प्रकार खाली पैर नहीं, हमारा हाथ हो, हमारा आंख हो, हमारा मुंह हो, जो भी हो, हमारा शरीर का हर अंग जो है परमेश्वर ने अपना रक्त देखकर हमें क्रय किया है। अभी मेरा नहीं है शरीर, किसका है शरीर? मेरा प्रभु यीशु का है। तो हम ये इधर लिखा है, ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन लोग नया एक सृष्टि बन जाते हैं। पुराना सब बीत गई, पुराना सब बीत गई और पुराना स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक विषय मैं कहने के लिए चाहूंगा इस स्थान पर, हमारा शरीर जब तक ये शरीर में है, हमारे जीवन में पाप आ सकते हैं, पाप स्वभाव हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम जितना भी कोशिश करो, एक 100% में पवित्र बोल कर कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। हम गिर सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन एक बकरा अगर किचन में फंसे वो क्या करेगा?
चलो किचन में जो, चलो ठीक है, हम इसी के अंदर मैं खेलूंगा बोल के सोचेगा बकरा बकरी, क्या करेगा वो? क्या करेगा? रोएगा। हो, मैं नहीं चाहता हूं ये किचन में रहने के लिए, मैं मुझे कैसे भी मुझे जाना है। और एक सुअर के क्या बोलते हैं? पिग, कुसरी जो है अगर किचन में जाए वो क्या सोचेगा? उनको अच्छा लगेगा। ये है विश्वासी और अविश्वासी का। एक प्रभु का विश्वास करने के बाद एक बकरी जैसे किचन में फंस सकते हैं, वो जानबूझ कर नहीं, हो सकता है कि उनका पैर उसका किचन में आ गया, लेकिन वहीं रहकर वो क्या करेगा? रोएगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन एक गुसरी ऐसा नहीं, अगर वो किचन में आ जाए वो थोड़ी सोचेगा कि मुझे थोड़ा सा कैसे करके जो मैं खटिया में अच्छा पलंग में ऊपर में सोऊंगा बोलकर सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अविश्वासी है, वो पापी है। पाप स्वभाव उसमें जब तक रहेगा तब तक जो पाप में विषय चिंता करेगा। लेकिन एक विश्वासी, उनका जीवन में पाप आ सकते हैं, पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप करने के बाद उनका मन में एक हृदय वेदना आएगा कि वो मैं करना नहीं चाहिए था, मैं कर दिया, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। ये एक विषय हमारे जीवन में आ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं ये 1-2 पद भी पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। उसका कोलोसिया, ये सब बपतिस्मा का पहले के विषय में बोल रहा हूं, ये विषय हमारे जीवन में होना चाहिए। कोलोसी उसका 3 अध्याय 10 पद। और नए मनुष्य के पहन लिया है, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनना जाता है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बंधा जाता है। इसमें क्या लिखा है? हमें एक नया कपड़ा हमें पहनना है। नया कपड़ा कैसे पहनेगा? उसका 9 पद है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। जब हम पुराना मनुष्यत्व कब था? पुराना मनुष्यत्व का कपड़ा हम पहने हुए थे। अच्छा, जब हम प्रभु का विश्वास किया, उद्धार पाया, वो क्या निकाल दिया? पुराना मनुष्यत्व या पुराना उस कपड़े के ऊपर नया कपड़ा डालेगा? कोई नहीं डालता है ना। जितना भी हो वो जाकर जो पुराना जो कपड़ा वो निकाल के नया कपड़ा डालेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उद्धार पाने के बाद पुराना कपड़ा रहने देते हैं और उसके ऊपर में नया कपड़ा भी डालते हैं। गलत बात है कि नहीं? पुराना कपड़ा में फेंक देना चाहिए और नया कपड़ा में पहनना चाहिए। ये विषय बहुत आवश्यक है। 1-2 पद एफिसिया 5 अध्याय 5 इफिसिया 5 अध्याय उसका 8वां पद। क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति के संतान की नया चाल। पहले हम लोग कहाँ थे? हम अंधकार में थे, अभी हम ज्योति में है। प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ पे मैं समाप्त करने के लिए चाहूँगा। जो बैप्टिज्म ये प्रभु का एक कल्पना है, आज्ञा है, क्योंकि वो आज्ञा प्रभु ने कहा और उसके ऊपर हमें कोई तर्क वितर्क वाद विवाद करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा प्रभु, मुझे उद्धार दिया हुआ प्रभु, मुझे अभी तक ये दुनिया में सांस निश्वास लेकर मुझे इस दुनिया में रखा हुआ मेरा प्रभु, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ मेरा प्रभु, अगर कहें अगर तुम 10 केजी 50 केजी का पत्थर सिर पर रखकर ये टाउन पूरा घूमो बोलने से भी मैं घूमना है, क्योंकि ये मेरा पिताजी मेरा प्रभु का आज्ञा है। और प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, मेरा पिता ने मैं साधारण कोई व्यक्ति से मुझे ये मिला नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर से
मुझे जगत का और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला है। अधिकार का मुद्रा सहित मैं आप लोगों को कह रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर क्या लेना चाहिए? बपतिस्म लेना चाहिए। तब बपतिस्म लेने से उसका 19 पद लास्ट में लिखा है, तो मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। अगर बपतिस्म नहीं लेता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरे बच्चों को अगर कोई स्थान पर जाओ बोलकर 2-3 बार बोला, उसके बाद भी अगर नहीं जाता है, वो पुत्र तो रहेगा, लेकिन अभी उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा उतना ये नहीं रहेगा। देखो बेटा को मैं बोला था, वो नहीं सुना। ये विषय प्रभु यीशु खाली ये जो हमारा जो रिलेशन है बेटा और पिता का रिलेशन एक रक्त का है, लेकिन ये जो हमारा जो रिलेशन है पिता और मनुष्य पापी मनुष्यों के बीच में था। अपना बहुमूल्य रक्त देकर हमें क्रय किया है। उस रिलेशन द्वारा हमें प्रभु का संतान बनाया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु का आज्ञा को हम पालन करें। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया है, उन लोगों को मैं कहने के लिए चाहूँगा, इतना बहुत बड़ा विषय प्रभु हमें दिया है, इसके एक साधारण रीति में ये इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है प्रेरितों का उपदेश, उसके बाद सहभागिता, उसके बाद रोटी तोड़ना, उसके बाद प्रार्थना करना। ये चारों विषय एक विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है। प्रभु चाहता है कि स्वर्ग में बैठकर हमारा वे पृथ्वी में हम लोग ये स्थान पर जो बैठे हुए हमारे ओर देखता है कि मेरा बेटा बेटी जिसके लिए मैंने रक्त बहाया वो क्या करते हैं। क्या ये जो प्रेरितों का उपदेश और ये सब चारों विषय वो लोग करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करता है वो बहुत दुखित होगा। मैं ये एक लास्ट में एक पद में कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक बार प्रभु यीशु ने कालवरी क्रूस पर रहकर रोया, हमारे लिए रोया, लेकिन आज हमारे जीवन द्वारा हमें जो उद्धार दिया, ये स्थान पर हमें पहुंचाया, हमारे जीवन द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह को कभी भी रुलाना नहीं। हमारे जीवन को देखकर एक माँ अपने बच्चों का अवस्था को देखकर रोते हैं, उसी प्रकार अगर हो सके कि हमारे प्रभु हमारा दुर्दशा को देखकर आज भी रोते होंगे ना, उसके लिए ना हमें बिल्कुल अनुमति नहीं देना प्रिय भाई और बहनों। बल्कि यही कहना है, हमारा जो आराधना, हमारा साक्ष्य जीवन, हमारा जो प्रभु का संग जो रहने का विषय सब देखकर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए, आनंद होना चाहिए। और ये प्रभु यीशु मसीह अपना पिता को बोलना चाहिए कि जयपुर में देखो, मैं जब 2000 साल पहले जाकर मेरा रक्त बहाकर जो मैंने जो क्रय किया हुआ मेरे संतान लोग आराधना करते हैं। बहुत सुख, बहुत खुशी का विषय होगा प्रभु के लिए। अभी उनको रुलाने के लिए समय नहीं देना। आगे प्रिय भाई और बहनों, ये विषय द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रभु को मैं विशेष धन्यवाद दिए।